Welcome dear friends once again, and it is a continuous second video on डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। और आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। तो डायग्राम्स के कौन कौन से प्रकार हैं इसको देखने का प्रयास करें। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डायग्राम्स विच कैन बी यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एक स्टैटिस्टिकल डेटा को प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे डायग्राम हैं, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर डायग्राम, किसी भी डायग्राम का सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ डेटा क्या है, डेटा की प्रकृति क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है हमारा, किस ऑब्जेक्टिव से किस उद्देश्य से हम प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। द वेरियस डायग्राम्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज, और जो विभिन्न प्रकार के जो डायग्राम हैं उसको निम्न कैटेगरीज के अंतर्गत क्लासिफाई किया गया है। टाइप्स ऑफ डायग्राम प्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ये हमारे हैं ज्योमेट्रिक डायग्राम्स, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स और टाइम सीरीज ग्राफ्स। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। एक है ज्योमेट्रिक डायग्राम्स, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स और टाइम सीरीज ग्राफ्स। अब ज्योमेट्रिक डायग्राम्स के अंतर्गत देखिए हमारे क्या क्या पार्ट हैं। वन डायमेंशनल डायग्राम्स और बार डायग्राम्स, ठीक है। वन डायमेंशनल डायग्राम्स और बार डायग्राम्स, इसके प्रकार देखिए सिंपल बार डायग्राम्स, मल्टीपल बार डायग्राम्स, सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स, परसेंटेज बार डायग्राम्स, ब्रोकन स्केल बार डायग्राम्स, डेविएशन बार डायग्राम्स और अंत में पाई डायग्राम्स। दो वन डायमेंशनल जो डायग्राम्स है और बार डायग्राम्स, ये सब सारे ये जो है सारे बार डायग्राम्स के प्रकार हैं। तो सिंपल बार डायग्राम्स, मल्टीपल बार डायग्राम्स, सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स, परसेंटेज बार डायग्राम्स, ब्रोकन स्केल बार डायग्राम्स, डेविएशन बार, सब में बार लगा हुआ है। देखिए सारे बार डायग्राम्स के प्रकार हैं। तो एक वन डायमेंशनल डायग्राम्स होता है और दूसरा है पाई डायग्राम्स। इसी प्रकार फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स में देखते हैं हिस्टोग्राम, पॉलीगन और ओजाइव, ये हमारे फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। और ये अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स और टाइम सीरीज ग्राफ्स। द प्रेजेंट चैप्टर फोकसेस ऑन ज्योमेट्रिक डायग्राम्स, हम इस चैप्टर में ज्योमेट्रिक डायग्राम्स की हम बात करेंगे। सो वन डायमेंशनल डायग्राम्स और बार डायग्राम्स, डायग्राम्स इन विच साइज ऑफ ओनली वन डायमेंशन इज मेजर्ड आर नोन एज वन डायमेंशनल डायग्राम। क्या कह रहे हैं कि साइज ऑफ ओनली वन डायमेंशन, ठीक है, उसी को केवल मेजर किया जाता है, एक ही डायमेंशन होता है, मल्टीपल डायमेंशन नहीं होते हैं। तो डायग्राम्स इन विच साइज ऑफ ओनली वन डायमेंशन इज मेजर्ड आर नोन एज वन डायमेंशनल डायग्राम्स। दे आर कॉल्ड वन डायमेंशनल because only the height or length of the bar is of significance and not the width of the bar। उसकी चौड़ाई से कोई मतलब नहीं होता है, केवल लंबाई, लेंथ को ही हम ध्यान रखते हैं। इन केस ऑफ वन डायमेंशनल डायग्राम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज शोन बाय द लेंथ और हाइट ऑफ द बार बेस्ड ऑन सम कॉमन बेस लाइन। दूसरा है द विड्थ ऑफ अ बार इज चूजन आर्बिट्ररली एज द विड्थ साइज डज नॉट मैटर एंड कंस्ट्रक्टेड diagrams looks more elegant and attractive। तीसरा है width also depends upon the number of bars to be accommodated in the diagram। Length or height of the bars differ as per the different values of the variables, however width of the bar remains the same। तो width किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ बार्स पे डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ बार ज़्यादा होंगे तो सर्टेनली हमको पेज में अकोमोडेट करने के लिए width को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। लेंथ और हाइट ऑफ द बार्स डिफर एज पर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। मतलब वैल्यूज बहुत ज़्यादा हो तो हमारे लेंथ जो उसी हिसाब से छोटा करना पड़ेगा ताकि हमारा पेज में अकोमोडेट हो जाए और सुंदर भी लगे। हाउएवर द विड्थ ऑफ द बार रिमेन्स द सेम। इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स लाइन्स में ऑल्सो बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ बार्स। तो अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है तो बार, अगर हम बार बनाते हैं तो वो थोड़ा सा जगह की कमी हो जाएगी, इसलिए हम उसकी जगह लाइन भी बना सकते हैं। बार्स नीड टू बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, सब आपस में उनकी जो दूरी हो वो बराबर होनी चाहिए ताकि वो प्रेजेंटेशन को खराब ना कर सके। बार्स में बी ड्रॉन इधर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं। हाउएवर दे आर जनरली इन द
वर्टिकल फॉर्म, जनरली वो वर्टिकल फॉर्म में ये खड़े इस तरह के, ये बार, ये हमारा बार है, ठीक है। और इस तरह भी खड़ा कर सकते हो हॉरिजॉन्टली, और इस तरह के भी कर सकते हो। टाइप्स, वन डायमेंशनल डायग्राम्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। वन जो टाइप की जो डायमेंशनल जो डायग्राम है, वन डायमेंशनल डायग्राम्स के प्रकार यहाँ दिए हुए हैं। सिंपल बार डायग्राम्स comprises of group of rectangular bars of equal width of each class. Multiple bar diagrams used when a comparison is to be made between two or more variables. Subdivided bar diagrams, relating to each phenomena is divided into various components and each component occupies a part of bar proportional to its share in the total. Percentage bar diagrams, a type of subdivided bar diagrams which represents percentage of total for each component instead of their magnitude. Broken scale bar diagrams used when value of some variables is very high or low as compared to others. Next है deviation bar diagrams used for representing net changes in data like net profit, net loss, नेट एक्सपोर्ट्स एट्सेट्रा। तो ये हमारा है टाइप्स ऑफ वन डायमेंशनल बार डायग्राम्स। डेविएशन बार डायग्राम्स यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग नेट चेंजेस इन डेटा लाइक नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये हमारा डेविएशन बार डायग्राम। ब्रोकन स्केल बार डायग्राम यूज्ड व्हेन वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल्स इज वेरी हाई और लो एज कंपेयर टू अदर्स। तो ब्रोकन स्केल बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम, a type of subdivided bar diagrams which represents percentage of total for each component instead of their magnitude। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ वन डायमेंशनल बार डायग्राम्स हैं। अब हम एक एक करके सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सबडिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, ब्रोकन स्केल बार डायग्राम और डेविएशन बार डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे चित्र के साथ। थैंक यू।